श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 6 से 10 तक। श्लोक 6 कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भावार्थ, जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा मूर्ख जीव मिथ्याचारी कहलाता है। श्लोक 7 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्मयोग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। श्लोक 8 नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः। भावार्थ, हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती है। श्लोक 9 यज्ञ की उत्पत्ति का निरूपण यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भावार्थ, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है, उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से मुक्त रहकर भली भांति कर्म का आचरण कर। श्लोक 10 सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापत्यः अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। भावार्थ, सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो, और यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट अर्थात परमात्मा संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे इस चैनल धर्मा डायरी पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। जय श्री कृष्ण।